क्या स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में 2014 का पेपर डिस्कस किया था ना। आज 2013 और फिर 12 का करके आगे डिस्कस करेंगे। 2013 में जो भी डाउट है ना चैट में देखते हैं। तो ओके, तो कहाँ से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 13 में भाई 10th क्वेश्चन है। तो 10 17। अच्छा, टेबल 10 देखते हैं। 10 17 क्या है? हाँ, ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। तो और ये सिंगल करेक्ट है ऑप्शन। अब देखो, इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना। ये फाई तो पता ही आप लोग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी। जैसे स्मॉल फाई क्या है, कैपिटल फाई क्या है। तो ये 2013 के पेपर का अगर फर्स्ट पेज आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो स्मॉल फाई है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो ये जो स्मॉल फाई एक्स है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है। तो इट मीन्स कि ये है 1/√2 पाई। दिस इज 1/√2 पाई ई की पावर -12 x², जहाँ x है आपका रियल नंबर। ठीक है। और जो कैपिटल फाई x है, दिस इज इंटीग्रल -∞ फाई टी डी टी। ये है मतलब सी डी एफ है। तो पी डी एफ को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? सी डी एफ आता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो फाई स्मॉल फाई मीन्स दिस इज, ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ दिस इज पीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01। और जो कैपिटल फाई एक्स है, दिस इज सीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01। ये मुझे कैसे पता है? ये आप पेपर देखोगे 2013 का जो है ना ईयर वाइज पेपर, इसी का टॉप पे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे ना। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन हेयर कि ये स्मॉल फाई कैपिटल फाई क्या है, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। जो कैपिटल फाई है सी डी एफ ऑफ नॉर्मल 01, स्मॉल फाई पी डी एफ ऑफ नॉर्मल 01। तो ये फर्स्ट पेज पे सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं ऑलरेडी, तो आपको वो यूज़ करना है। ठीक है। तो और जैसे ये डेटा की हो सकता है जरूरत पड़े, 5 2.33 0.9 एंड ऑल दैट, है ना। तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको, रिलेशन तो पता ही है कि स्मॉल फाई कैपिटल फाई में क्या रिलेशन है। कि जो पीडीएफ का इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ पे किया मैंने कि पीडीएफ का इंटीग्रेशन -√2x, ये सीडीएफ है। ये इसको डिफरेंशिएट करोगे
कैपिटल फाई डैश एक्स जो है वो स्मॉल फाई एक्स है, ठीक है, इस तरह से, तो ऐसा होगा। तो क्या कर सकते हैं, जैसे अगर सी डी पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए बी पार्ट में एक्सपेक्टेशन, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखता हूँ, लेट से, चलो कहीं से स्टार्ट कर लो, कोई एक पार्ट से ना, चेक करना पड़ेगा क्या है। x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ दिस पीडीएफ, हमें ये बता रखा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है विथ दिस पीडीएफ। तो मान लो चलो सी पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, तो सी पार्ट में है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है -∞ टू 0 क्या होता है ये, पीडीएफ एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ तक ठीक है। अब इसको पुट करो, तो यहाँ पे -∞ से 0, पीडीएफ है 2 टाइम, आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा, ये फाइंड किया होगा, तो स्मॉल फाई एक्स कैपिटल फाई एक्स डी एक्स। अब ये तो इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई है, कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई, तो कुछ अज्यूम कर लो टी या समथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर अगर मैं कैपिटल फाई एक्स को टी मान लूँ तो क्या होगा, ये इंटीग्रल रिड्यूस होगी, तो दिस विल बी, ये मान लो टी है मेरा और इसका डेरिवेटिव क्या है, सो इसको डेरिवेटिव लिखो दोनों तरफ, तो यहाँ से डी टी की जो वैल्यू आएगी स्मॉल फाई एक्स डी एक्स, यही होगा डी टी की जो वैल्यू है। तो स्मॉल फाई एक्स और डी एक्स मिल के डी टी हो जाएगा, सो ये 2t डी टी बन जाएगा ये, ठीक है। लिमिट क्या होगा, लिमिट देख लो, सो लिमिट x की थी -∞ से 0, तो x को अगर मैं -∞ रखूँगा तो फाई ऑफ -∞ 0 होती है ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगी, एंड फाई ऑफ 0 हाफ होती है, दैट यू नो, सो ये 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल तो है नहीं, कितना आएगा, 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर 1/2 से 0 1/4 आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड किया, अभी जस्ट सी और डी में मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा करेक्ट है। तो हमने अभी ये फाइंड किया कि प्रोबेबिलिटी जो x लेस देन इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में कैलकुलेट कर रहा था, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 1/4 है, और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0.5 से ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। और जब ये पता है तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0, देखो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी का कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट 0 होना है। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x लेस दैन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इक्वलिटी दोनों तरफ है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 ही है एट द एंड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, नहीं तो यहाँ तुम्हें स्ट्रिक्ट रखना है कि नहीं, ठीक, कोई बात, तभी बात वही है। तो ये आ गया 1 - 1/4 विच इज़ 3/4। अब देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, तभी मैंने सी और डी ऑप्शन को चेक किया एक्चुअली। तो सी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0, तो ये 3/4 आ गया जो कि 0.75 है। क्या 0.75 छोटा है 0.25 से, ये भी गलत है। तो सी और डी दोनों मैं चेक कर रहा था, दोनों गलत हो गया। अब ए बी को चेक करो, तो ए और बी अगर आप चेक करोगे ई एक्स है ना मोर देन 0 और दूसरे वाले बी में है ई एक्स लेस देन 0, तो अब ई एक्स निकालो है ना। सो सी डी दोनों गलत है, अब ए बी में से कोई एक सही होगा, ई एक्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा है ना। अब वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसको अलग नेक्स्ट पेज पे है ना। सो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ई एक्स। तो मुझे एक्स का पीडीएफ पता है, पीडीएफ ऑफ एक्स इज 2 टाइम स्मॉल फाई एक्स इंटू कैपिटल फाई एक्स, ये है, एक्स इज रियल नंबर। अब मुझे देखना है कि ई एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
तो अगर आप ई एक्स फाइंड करोगे, सो द फॉर्मूला इज एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. This is minus infinity plus infinity x time 2 times small phi x into capital phi x dx. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है. अभी हमने इंटीग्रेट किया था, x नहीं था वहां पे, यहाँ x था, है ना, यहाँ पे x नहीं था, इसमें जस्ट सिंपल ये था इंटीग्रेशन, तो यहाँ हमने ये वाला सब्सटीट्यूशन यूज किया. अब क्या होगा, तो थोड़े से रिलेशन देखो क्या है. एक तो रिलेशन यहाँ पे है, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना. सो 2 को हम लोग बाहर, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे. मान लो 2 बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. अब ये x इंटू फाई एक्स, चलो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन देखो तो आपको समझ आएगा. एक तो रिलेशन ये है स्मॉल फाई कैपिटल फाई में, कि कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई, बिकॉज सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, तो ये तो ओके है. डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ इज पीडीएफ. एक चीज और नोटिस करोगे, अगर इस पीडीएफ को डिफरेंशिएट करोगे, ये जो स्मॉल फाई है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, व्हेन यू डिफरेंशिएट पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल के पीडीएफ को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट, सो क्या मिलेगा हमें, बताओ, डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा. इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आ रहा है. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या रिलेशन आएगा, फाई के टर्म में ही बताओ, स्मॉल फाई के टर्म में क्या आएगी, क्योंकि यही इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, सब्स्टिट्यूशन में. किसका डाउट है, जिसका डाउट है वो बताओ. नहीं है तो यहीं छोड़ दूंगा, सॉल्यूशन में आगे करूंगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन भी नहीं आ रहा है. स्मॉल फाई एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल फाई के टर्म में क्या आएगी, माइनस एक्स फाई एक्स. माइनस एक्स फाई एक्स, तो ये है माइनस एक्स इंटू स्मॉल फाई एक्स, है ना, ये हो गया. तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो x इंटू स्मॉल फाई एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ स्मॉल फाई डैश एक्स, ऐसा लिख सकता हूं. और ये कैपिटल फाई एक्स जो है इसको एज इट इज रहने दो, कैपिटल फाई एक्स डी एक्स. ऐसा क्यों किया, आप बाई पार्ट लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, है ना, विल अप्लाई बाई पार्ट्स. ये माइनस को हम बाहर, तो ये x इंटू स्मॉल फाई एक्स को हमने फाई डैश एक्स लिख दिया. ठीक है, अब बाई पार्ट लगाएंगे तो बाई पार्ट में क्या होता है, u इंटू वी करते हैं, तो एक फंक्शन को आप बाहर रखते हो, जो बाहर रखते हो बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, यही होता है ना. सो यहाँ से सिंपली क्या होगा, तो -2 तो चलो बाहर रखो, ठीक है, तो -2 बाहर है, और तो माइनस को बाहर कर दिया, ठीक है ना. तो अब ये इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो किसको बाहर रखना चाहिए, जिसका डेरिवेटिव इजीली है ना, क्योंकि यू को अगर बाहर रखते हैं यू को बाद में डिफ्रेंसिएशन करते हैं. हाँ, वी का इंटीग्रेशन, तो फाई को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई होता है,
और यहाँ फाई डैश है, स्मॉल फाई डैश, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है स्मॉल फाई डैश एक्स डी एक्स, ये होता है ना कि u फिर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन फिर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन, तो u हमने इसको बाहर रखा तो कैपिटल फाई का डिफरेंशिएशन स्मॉल फाई, फिर इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर देता हूं तो ये भी स्मॉल फाई, ये होगा dx, बाद में लिमिट रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन के बाद। सो अभी ये होगा, ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई किया और सो ये हो जाएगा स्मॉल फाई, इसका इंटीग्रेशन स्मॉल फाई एक्स इंटू कैपिटल फाई एक्स माइनस स्मॉल फाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट बाद में रखनी है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आफ्टर इंटीग्रेशन। अब ये दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये -2 बाहर है, सो ये है स्मॉल फाई एक्स इंटू कैपिटल फाई एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और माइनस ये तो इंटीग्रेशन होना बाकी है फाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सो हालांकि फाई एक्स इवन फंक्शन है ना, ये फाई एक्स स्मॉल फाई एक्स एक इवन फंक्शन है क्योंकि स्मॉल फाई एक्स पीडीएफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 2 रह गया, ये इधर जाता ना, ये -2 इसके साथ भी जाएगा, -2 उसके साथ भी जाना है, उसको दोनों से, ठीक है, दोनों के साथ जाना है, यस। तो अभी के लिए ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसी में एक दो चीज़ ऑब्जर्व करो, ये स्मॉल फाई एक्स है, स्मॉल फाई एट प्लस इन्फिनिटी 0, स्मॉल फाई एट माइनस इन्फिनिटी 0, कैपिटल फाई एट प्लस इन्फिनिटी 1, कैपिटल फाई एट माइनस इन्फिनिटी 0, ये है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, पीडीएफ है नॉर्मल का, तो उसमें प्लस इन कुछ भी रखो 0 हो जाएगा, तो ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस, ये आ जाना है 0, तो पहला टर्म आ गया 0 प्लस, अब ये इवन फंक्शन है फाई एक्स, तो इवन फंक्शन है ना। एक और चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो स्मॉल फाई ऑफ माइनस एक्स इज कैपिटल फाई ऑफ एक्स, इवन फंक्शन है ये, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मान लो 4 टाइम 0 से इन्फिनिटी फाई स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब खुद ही बताओ, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अब हमें ये डिसाइड करना था कि ई एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो खुद देखो, एक तो ये स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इंटीग्रेशन तुम 0 से इन्फिनिटी में कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एरिया अंडर द फंक्शन फाई स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज 0 टू इन्फिनिटी, तो नॉन नेगेटिव, तो ये इसको नॉन नेगेटिव ही आना है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक है। हमने उसको माइनस फाई एक्स माइनस फाई डैश एक्स रखा था, क्यों माइनस फाई डैश से रखा था, क्योंकि ये माइनस आया था, ये माइनस उधर चला गया, तो एक्स फाई एक्स को माइनस फाई डैश एक्स रख दिया, माइनस बाहर हो गया, फिर बाई पार्ट लगाया उसको बाहर, इसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर जिसको बाहर गया उसको डिफ्रेंसिएशन, उसका इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर है ना वो करना था, तो पहले -2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड देन ये इवन फंक्शन है, इसको 2 टाइम, तो नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, यही आंसर होगा। तो यहाँ से आंसर आएगा कि इसका नॉन नेगेटिव है, ये मतलब पॉजिटिव आना है, इनफैक्ट 0 तो आना नहीं है, तो तुम यहाँ चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, 0 तो आएगा नहीं कभी ये इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, 0 से इन्फिनिटी में 0 तो नहीं आएगा ना, तो ये है। सो नेक्स्ट बताओ, जो लोग यहाँ पे है अपना डाउट बताओ, बाकी लोग है ना जिनका ऐसे नहीं बस आए चैट में लिख के भाग गए, उससे इतना थोड़ी होता है, तो उनका डाउट सच में है वो डाउट बताओ, क्योंकि ये डाउट क्लास ही चल रही PYQ की, बस ये कि अभी जो लोग नहीं पूछ रहे बाद में पूछेंगे तो उसको फिर मैं बताऊंगा, ये है ना। कई बार बच्चे अभी शेड्यूल है उसके हिसाब नहीं पूछेंगे, बाद में फिर डाउट पूछेंगे, सर ये बता दीजिए बता दीजिए, तो उनको लगता है सर वेला बैठा हूँ मैं। आइए 26 पे आते हैं। तो 26 क्या है
कह रहा राम रोल्स अ पेयर ऑफ फेयर डाई, है ना, ये कह रहा है। एंड इफ द सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द अपर फेसेस इज दिस, सो ऑब्वियसली पेयर को रोल किया तो 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 आउटकम आ गए। अब सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेसेस इज, ये पॉसिबल सम हो सकता है ना, ये पॉसिबल सम। अब ये हमारा पॉसिबल सम है। कह रहा अगर सम जो है 5 6 10 11 और 12 है तो गोल्ड कॉइन जीत रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड, तो ये तो निकाल लिए होगे कि सम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होता है सम 5, कितने आउटकम है जहां सम 5 रहता है, 2 3 3 2 1 4 4 1 4, सो 4/36 प्लस 6 सम वाले कितने हैं, 3 3 ऐड हो जाएगा, 5/36 एंड देन 10 वाले चेक कर लो कितने हैं, 10 वाले में 6 4 4 6 5 5, है ना, 3 ये हो गए, यही है 3 ही होगा। तो 3 आउट ऑफ 36 एंड देन 2 आउट ऑफ 36 और 1 आउट ऑफ 36, ये है। तो ये तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, देख लो अपना ऐड करके ठीक से। अब क्वेश्चन क्या है, अदरवाइज ही रोल्स द पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन, तो गोल्ड आने की ये प्रोबेबिलिटी है। अगर गोल्ड नहीं आया तो क्या आएगा, है ना, सो अगर गोल्ड नहीं मिलेगा तो क्या मिल सकता है इसको, तो ये तो 15/36 गोल्ड आने की कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना। अदरवाइज मतलब अगर 5 6 10 11 12 में से सम नहीं आया, मतलब सम या तो 2 आया होगा या 3 आया होगा या 4 आया होगा या 7 8 9, तो फिर से पेयर को रोल कर रहा है ना। अदरवाइज once again and wields a silver coin if the sum of the number shown on the upper face in the second throw is the same as the sum of number shown on the first throw। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर जो है वो ये होगा कि पहली बार में सम मान लो आया था लेट्स से 2, सो दूसरी बार में भी सम 2 ही आया, तब जाके सिल्वर मिलेगा उसको। अगर पहली बार में सम आया था 3 एंड दूसरी बार में भी सम 3 ही आया, तब उसको सिल्वर मिलेगा, एंड सो ऑन। और क्या चॉइस है। और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन को अलग अलग कर लो, निकाल लो, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, और इसमें कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो।
हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? 17। 17 में क्या है? So क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएबल है 1 पे, so this will imply f is continuous at 1, है ना? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो ये कॉन्टिन्यूस है 1 पे, और कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है? तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है? तो इसका मतलब है कि वैल्यू दिस एट 1 एंड वैल्यू दिस एट 1 आर सेम। तो इसका मतलब है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो एक तो आ गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन ये है, बता रखा है डिफरेंशिएबल भी है 1 पे। सो डिफरेंशिएबल है 1 पे, इसका मतलब है, so if I write f dash x 2x एंड ये हो जाएगा अल्फा when x is rational and when x is irrational, यही है। अब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1, या तो तुम दूसरा काम कर सकते हो, यू कैन यूज डेरिवेटिव, है ना? सो वो भी चीज़ है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इक्वल कर दो, तो उससे भी वही आएगा, उससे भी कर सकते हो, सेम बात है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 निकालो एंड देन यू सिंप्लीफाई इट। और दूसरा तरीका है कि जस्ट इसमें x को 1 रख दो, तो डिफरेंशिएबल है 1 पे, सो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 2 आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे कितनी आएगी? ये अल्फा, सो 2 इज इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू 2, मतलब लेफ्ट हैंड जो भी इक्वेट करोगे यही आएगी। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस तो होगा, है ना? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस क्या कर रहे हैं, इस तरह कॉन्टिन्यूटी में सिंपली, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी डिफरेंशिएबल है 1 पे ना, तो 1 पे इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो 1 पे इक्वल होना पड़ेगा, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सो अल्फा 2 अगर यहाँ रखेंगे, सो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 2 माइनस 1। आंसर चेक कर लो, आंसर यही है क्या, ना? एक बार वेरीफाई कर लेना। हाँ यही आया था। बाकी डेफिनेशन से भी कर सकते हो, डेफिनेशन से करोगे तो वही आएगा, डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगा के। तो 1 मिनट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्या रह गया इसमें? 26 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया है, एक बचा है 22 नंबर। इसमें क्या है? बाईस तो मीन वैल्यू थ्योरम का ये। तो एफ जो है 0 1 2 R में कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। F01 है, F1 हमें पता नहीं है, और F1 की शायद ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ निकाल सकते लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जो गिवन है वो गिवन है F1 क्यूब प्लस 2 F1 की वैल्यू गिवन है 5। तो अगर मैं चाहूँ तो F0 क्यूब प्लस 3 टाइम F0 भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि F0 गिवन है ना, तो इसके हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं।
और ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1³ + 3 × 1 4 आ जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश एक्स इज दिस। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम एफ सी का स्क्वायर इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 है। और इसको अगर ठीक से देखो तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो एक नया फंक्शन बनाओ यहां से, जी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे खुद ही एक हिंट दे रहा है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन यूजिंग दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन हमें हिंट दे रहा है कि वी शुड कंस्ट्रक्ट जी एक्स एज एफ एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम एफ एक्स। तो यहां से ये समझ आया हमें कि g ऑफ 1 जो है 5 है, और यहां से समझ आया g ऑफ 0 जो है वो 4 है। और चूंकि f कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और g जस्ट पॉलिनोमियल फंक्शन f का, तो g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो सिंपली क्या करो, g पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो। g डिफाइन किया 0 1 2 r में, so there exists c in 0 1 such that g dash c is equal to g1 minus g0 अपॉन 1 माइनस 0, ये लगा दो, हो गया। सो इससे क्या आएगा, इससे वही आएगा जो प्रूव करना है। सो जी डैश सी, यहाँ से अगर जी डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम एफ डैश एक्स। तो मैं सिंप्लीफाई करके एक साथ लिख देता हूँ, तो ये बनेगा हमारा, कॉमन ले लिया एफ डैश एक्स दोनों में से। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 टाइम एफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम एफ डैश एक्स कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से आ गया 3 टाइम एफ सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू जी1 कितना है जी, जी1 है 5, है ना, एंड 5 माइनस 4 अपॉन 1, तो मेरा 1 कैसे आ गया, 2 आना चाहिए था, चेक करो कहाँ गलती है। सो गलती क्या है कैलकुलेशन, नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे 3 होगा, ये यस सर, वहाँ 2 है। ओ अच्छा, मैंने यहाँ लिखने में गलती की है, ये 2 था, तो ये 2 है, तो 1³ + 2 × 1 3, अच्छा। सो ये आपका 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 था एक्चुअली, वो मैंने यहाँ गलती किया लिखने में, ठीक है ना, क्योंकि वो फंक्शन खुद ही बता रहा ना, यहाँ पे 2 है एक्चुअली, दिस इज 2, तो यहाँ 2 आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये g1 है, दिस इज 5 माइनस 3 अपॉन 1, मतलब 2 आ गया, यही तो प्रूफ करना था, आ गया, देखो यही प्रूफ करना था। सो ये सेम ही तो है, यही ये हो गया प्रूफ। तो सिंपल वो हिंट दे रखा है कि व्हाट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज जी एक्स, तो ये जी एक्स लेफ्ट साइड में है, और यहाँ से दिख भी रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि वो जी डैश एक्स है, तो इनडायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है ये है जी डैश सी इज इक्वल टू 2, और यहाँ देखो जी डैश सी 2 आया हुआ है। वो तो लिखने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं देख के पता चल जाएगा, जब लिखोगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिखेगा, ओके वैसा है, ठीक है जी। सो 2013 वाले पेपर में यही डाउट है ना, तो 2012 पे आता हूँ अगर ये डाउट कंप्लीट हो गया है तो 2012 वाला पेपर ओपन करते हैं।